वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नरोपराणि मनुष्य जीर्णानि फटे कटे जीर्ण शीर्ण वासांसी वस्त्रों को यथा जैसे विहाय छोड़ देता है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है। नवानि गृह्णाति नरोपराणि गृह्णाति ग्रहण कर लेता है नयों को तथा वैसे ही शरीराणि शरीरों को विहाय छोड़कर नवानि गृह्णाति तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। नए वस्त्र यानी नए शरीर धारण कर लेता है। कौन? आत्मा। इस शब्द पे मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं। ये शब्द बड़ा कीमती है और यह शब्द गीता को समझने में आपकी बड़ी सहायता करेगा। दूसरे अर्थों में कहूँ, अपने जीवन को समझने में बड़ी सहायता करेगा। तीन तल हैं। एक स्थूल शरीर, ये जो हम देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। ये पंच महाभूतों से बना है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर और तीसरी है आत्मा। निश्चित ही यहाँ प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं और उठते भी हैं कि जब आत्मा अचल है, हिलती नहीं, आती जाती नहीं और सर्वव्यापक है, जब ओमनी प्रेजेंट है, वो सभी जगह वो ही वो है, तो आत्मा कैसे कहाँ से निकल के कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। भरा हुआ है जिससे ब्रह्मांड, सारी सृजना जिससे ओतप्रोत है, वह कहाँ जाएगा और कहाँ से छोड़ेगा? ये प्रश्न बिल्कुल जायज है। पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है आत्मा, नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है आत्मा, लेकिन आत्मा सर्वव्यापक है। मैंने कर्म फिलॉसफी के प्रवचन में आपसे कहा था कि सूक्ष्म शरीर की यात्रा है जिसे आप अध्यात्म कहते हो। मैं यहाँ से अमेरिका जाऊं और अपनी किताबें साथ लेके जाऊं और किताबों को पढ़ने के लिए क्या मैं विद्युत को भी साथ लेके जाऊंगा? आप कहोगे नहीं, विद्युत तो वहाँ है,
जब विद्युत वहाँ है तो यहाँ से विद्युत को उठाने की आवश्यकता क्या है वहाँ पर। और ध्यान रखना, यहाँ की विद्युत वहाँ जा भी नहीं सकती। वहाँ किताब पढ़ने के लिए विद्युत है, यहाँ भी है। फिर विद्युत को वहाँ ले जाना जरूरी क्यों है? आत्मा क्यों करती है सफर? जब आत्मा इमूवेबल है, हिलती नहीं, कहीं जाती नहीं, जा सकती नहीं। देखिए, नई बात बता दूं तुम्हें, कहीं नहीं जा सकती आत्मा। क्यों नहीं जा सकती? सब जगह भरी पड़ी है, सब जगह भरी पड़ी है। जो वह कहाँ से हिलेगी और कहाँ जाएगी? गीता के सुनने वालों को सबसे बड़ी कठिनाई इस सूत्र से आती है। कृष्ण का यह सूत्र उलझा जाता है। और आत्मा, कृष्ण कहते हैं, ना जन्मती है ना मरती है, फिर जाती काहे है? ये दोगलापन कृष्ण क्यों कर रहे हैं? कृष्ण कहते हैं आत्मा न जन्मती है न मरती है, न आती है न जाती है। तुम कहते हो कि आत्मा जीर्णानि यथा विहाय, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़कर नवानि गृहणाति नरो प्राणी, नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेती है। तो पुराने वस्त्रों को आत्मा छोड़ती है। क्यों छोड़ती है? आत्मा का तो जन्म नहीं होता और आत्मा का मरण भी नहीं होता। सबसे डिफिकल्ट सूत्र है जो उलझा जाता है मुमुक्षुओं को। ये दोगलापन क्यों है कृष्ण में? कृष्ण कहते हैं आत्मा न जन्मती है न मरती है। न कटती है न जलती है, हन्यते न हन्यमानी शरीर है। शरीर जलता है, शरीर कटता है, शरीर मरता है, शरीर जन्मता है। तो आइए इस गुत्थी को पहले सॉल्व कर लें। दो शरीर हैं, स्थूल शरीर जैसे हम देखते हैं, और इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर यहां पर है, यहीं रह जाएगा। जब व्यक्ति मरता है तो यह यहां ढेर हो जाएगा, यह शरीर यहीं रह जाएगा। निकलेगा कौन? आत्मा निकलेगी नहीं। आत्मा को निकलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता और आत्मा मरी भी नहीं, मरती भी नहीं। तो फिर कौन निकला है शरीर में से? अब जो चीज़ रह गई वही निकलेगी ना, आत्मा निकलती नहीं। शरीर यहीं रह गया स्थूल, तो बाकी क्या रहेगा? सूक्ष्म शरीर। तो पहली बात तो आप समझ लो, अध्यात्म की सारी यात्रा, मुक्ति का सारा प्रयास सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। और सूक्ष्म शरीर को पिघलाना है, सूक्ष्म शरीर को समाप्त करना है। सूक्ष्म शरीर क्या है? हमारी अनेक अनेक जन्मों के
कर्म, वासनाएं, आकांक्षाएं, अभीप्साएं, कल्पनाएं, स्मृतियां, जो विचार तुमने किए, जो विचार तुमने किए लेकिन उनको कार्य रूप नहीं दिया, इनको ध्यान से समझ लेना। आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, किसी की हत्या के बारे में बात सोची, उसकी हत्या की नहीं, वो कर्म हो गया। मानसिक कर्म हो गया, मनस कर्म हो गया। सूक्ष्म शरीर में वो फीड रहता है। कब तुमने किसके बारे में क्या सोचा? आज तक की सारी तुम्हारी मनस वृत्तियां तुम्हारे उस भीतर के सुपर कंप्यूटर में स्टोर हैं। पहले तो ये प्रश्न उठता था कि इतने जन्मों की यात्रा, ऐसा क्या है जो दिखता भी नहीं उसके भीतर स्टोर हो जाता है। लेकिन आज इस बात को समझना बड़ा आसान है। छोटी सी चिप के अंदर हजारों लाखों जीबी का डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। ये क्लाउड है, इसके अंदर क्या कुछ नहीं जमा होता। ये सभी ऑपरेटर्स जानते हैं। सभी जन्मों की स्मृतियां, वासनाएं, कल्पनाएं, अभिप्साएं, विचार और सभी भोगी हुई और जो भोगी हुई नहीं रही, जो सोची गई सिर्फ, वो भी भीतर स्टोर हैं। किसी का अच्छा सोच लिया, वो तुमसे हुआ नहीं, वो भी स्टोर है। उनका फल अलग से होगा। मनस का फल मनस से मिलेगा। अगर तुमने मन से सोच लिया किसी का अच्छा, ध्यान रखना ये बात बड़ी बारीक है, तो तुम्हें मानसिक सुख मिल जाएगा। और अगर तुमने मन से सोच लिया किसी का बुरा, तो तुम्हें मानसिक दुख मिल जाएगा। ये जो मानसिक व्याधियां तुम्हारी हैं ना, ये कानून के कारण है। तुम्हारे मन में आता है कि इसके चांटा मार दूं, गर्दन उड़ा दूं, कत्ल कर दूं, तेजाब करा दूं, इसका चेहरा जला दूं। लोग जला भी देते हैं, लेकिन तुम कर नहीं पाते, असमर्थ होते हो। एक बात बताऊं, आज सारी दुनिया मनोचिकित्सकों के पास भाग रही है। उसका बेसिक कारण उसे पता नहीं। मनस में सोचा जाता है बहुत कुछ। आग लगा दूं, जला दूं, फूंक दूं, भस्म कर दूं, मार दूं, भिखारी बना दूं, लूला लंगड़ा कर दूं, अंगहीन कर दूं। ये सब विचार तुम्हारे भीतर है। तुम सोचते हो लेकिन क्रियान्वित नहीं कर सकते। और जो क्रियान्वित नहीं कर सकते, क्रिया रूप में नहीं आते क्योंकि डरते हो कानून से, वह वेला नहीं है जब वन मानस की वेला थी। आज वो वेला है जब कानून की वेला है। अगर तुम कुछ गलत करोगे तो कानून तुम्हें दंडित करेगा, और दंड से तुम डरते हो। तो फिर तुम क्या करते हो? मन में जो बात आई वो दबा लेते हो, सुप्रेस कर लेते हो। मन के भीतर रह गई वो, जो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गई, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गई। उसको तुम कार्य रूप दे देते हो, और कार्य रूप देने के बाद
कानून तुम्हें दंडित करता है, सजा देता है। ध्यान से समझना, कर्म फिलॉसफी है ये। लेकिन 99% तुम्हारी भावनाएं, उनको तुम क्रियान्वित नहीं कर सकते, मूर्त रूप नहीं दे सकते, तो वो दब जाती हैं भीतर। लेकिन सोची थी तुमने, जरा सोचना, दिन भर में तुम क्या क्या सोचते हो। तुम सोचते हो कि बॉस के जाके दाढ़ी पाड़ लो, इसका हैट सा उतार दूं गंज खोपड़ी का और ईंट दे मारूं इसके सिर पे, इसकी आंख फोड़ दूं। सोचते हो ना। दुकानदार सोचता है कि सामने वाला दुकानदार, इसका गला घोंट दूं। जब मेरे ग्राहकों को तंग करता है, आधे ग्राहक खींच लेता है, सुबह से शाम तक यह बराबर का प्रतिद्वंदी है। मैं चीज 10 में बेचता हूं, ये 9.5 में बेच देता है, तो ग्राहक इससे ले जाता है। तुम न जाने दिन में क्या क्या सोचते हो, लेकिन उस सोचने को मूर्त रूप नहीं दे सकते। तो फिर उनका क्या हुआ जो तुमने सोचा? वो दब जाती हैं, उसे सुप्रेशन कहते हैं। यह प्रश्न बहुत से लोगों का प्रश्न है। करीब 8,000 लोगों का प्रश्न है यह, जिसका मैंने जवाब नहीं दिया था। आज ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेने जैसी बात है, क्योंकि इससे पहले मैंने इसे कभी खोल के नहीं समझाया, क्योंकि इसका वक्त ही नहीं आया था। आज ही वक्त आया। भगवान कृष्ण का ये सूत्र, वासांशी जीर्णानि यथा व्याहाय। भीतर विचार तो उठते हैं, उसे मार दूं, कत्ल कर दूं, आग लगा दूं, फूंक दूं, धरती में गड़ा दूं, क्या कुछ नहीं उठता। और उसे मूर्त रूप तुम दे नहीं सकते। तो फिर उन भावनाओं का क्या बनता है? वो दब जाती हैं भीतर, सुप्रेस हो जाती हैं। यो भी एक वासना है जो भीतर उपजी और उसे मूर्त रूप नहीं दिया गया। वह वासना जो तुमने भोग ली, तुम्हें काम उठा, तुमने काम भोग लिया, तुमने काम भोग लिया, काम खत्म हो गया। तुमने काम नहीं भोगा। अब इन बातों को गौर से समझ लेना, फिर से शायद कोई समझा पाए कि ना समझा पाए। तुम्हारे भीतर उठी भावनाएं मनस में, मूर्त रूप तुम दे नहीं सके, कहां जाएंगी वो? तो काम वासना उठी, तुमने भोग ली, खत्म हो गई, तुम आराम से सो जाते हो। काम वासना उठी, तुमने भोगी नहीं, लेकिन उसको ओज में परिवर्तित कर लिया, तो भी वासना खत्म हो जाएगी। जो 2 तरीके हैं, या तो भोग लो या ओज में परिवर्तित कर लो। लेकिन तुम्हारे आजकल के ये शंकराचार्य, ये कहते हैं भोगो मत, दबा। ओज में परिवर्तित करने का फॉर्मूला इन्हें पता नहीं। अब बेचारे लाचार हैं, हाथ में तो लठ पकड़ लिया, हाथ में झंडा पकड़ लिया,
ओज में परिवर्तित करने की विधि नहीं जानते। भोगेंगे तो शंकराचार्य की पदवी छीन ली जाएगी। अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम, झूठे से तो हरी नहीं। सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले ना राम। सच बोलता हूं तो जगत की चीजें नहीं कमा सकता, झूठ बोलना पड़ता है। बाबा नानक ने कहा है, पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। झूठे से तो, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले ना राम। झूठ बोलता हूं तो राम नहीं मिलते। झूठा व्यक्ति राम के पास नहीं जा सकता। ध्यान रखना, अगर राम के पास न जाने का मन हो तो फिर झूठ बोल लो। अगर राम के पास जाने का मन हो तो झूठ बोलना छोड़ देना, रिटायर हो जाना। सांचे से जग नहीं मिलता और झूठे से राम नहीं मिलता। मैं कभी कभी हंसा करता हूं कि हमारे मार्गदर्शक ये पाखंडी जगत गुरु शंकराचार्य, इनकी और साइकेट्रिक्स की, मनोवैज्ञानिकों की सांठगांठ है। ये आपस में मिले हुए हैं। शुरू से ही मिले हुए हैं। राजनीतिज्ञ और इंडस्ट्रियलिस्ट ये दोनों मिले हुए हैं। साथ में मिल गए धर्म गुरु। धर्म गुरु कहते हैं कि तुम अगर गरीब हो तो पिछले जन्म में किसी का धन चुराया होगा। तुम छोटी जाति में पैदा हुए तो पिछले जन्म में तुमने कोई अपराध किया होगा। तुम अंगहीन हो तो तुमने कोई पाप किया होगा। छोटी जाति में, शूद्र जाति में जन्मे हो तो अवश्य ही कोई नीच कर्म किया होगा। ये तुम्हारे साधु संत कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं। अछूत को, मूर्ति को हाथ मत लगाने देना, मूर्ति भी अशुद्ध हो जाएगी। मैं पूछता हूं, अगर पारस लोहे को छू दे तो क्या पारस भी लोहा बन जाएगा? मेरी इस बात का जवाब दे देना। आगे चलता हूं। तुम्हारा हरि हरि नहीं होगा। जिसको अछूत छू दे और वह अपवित्र हो जाए, तुम्हारा मंदिर मंदिर नहीं होगा। जिसमें अछूत प्रवेश कर जाए, स्त्री प्रवेश कर जाए और तुम्हारे मंदिर अशुद्ध हो जाते हैं। मेरी इस बात का जवाब दे देना। पारस को लोहा छू ले तो क्या पारस लोहा हो जाएगा? मुझे जवाब जरूर देना भक्तों। ये सिर्फ किताबी ज्ञान, किताबों में लिखा है और तुम्हारी प्रेसों ने छाप दिया। वो भगवान क्या हुए?
जिसकी मूर्ति को रजस्वला स्त्री स्पर्श कर ले और भगवान अपवित्र हो जाए। कृष्ण तो पवित्र नहीं हुए। 12 महीने 30 दिन कृष्ण तो रास रचाते हैं, निधि वन में रास रचाते हैं और गोपियों के संग रास रचाते हैं अकेले कृष्ण, और रोज रास रचाते हैं। और स्त्री तो रजस्व वाला होती है, तो वो 28 दिन में वो दिन भी आए होंगे जब गोपियां रजस्व वाला हुई होंगी और कृष्ण उनके साथ लिपटे होंगे। तो कृष्ण तो अशुद्ध हुए नहीं, कृष्ण तो वैसे ही शुद्ध रहे। कृष्ण तो और भी ज्यादा शुद्ध हो गए। ग्रहण के वक्त ये लोग मंदिरों को बंद कर लेते हैं। मैं कहता पंडित जी मंदिर को बंद कर रहे हो, तो भगवान अशुद्ध हो जाएंगे। मैंने कहा फिर भगवान नहीं है, फिर राक्षस है, फिर पहले से ही अशुद्ध हैं। और अशुद्ध भी क्या करेंगे, ग्रहण इनका क्या बिगाड़ेगा। ये पहले से ही ग्रहण युक्त हैं, इनको पहले ही ग्रहण लगा हुआ है। दरवाजे मत बंद करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन कर्म कांड है, क्या करें, बेचारे मजबूर हैं। पर ग्रहण लगता है, मंदिर बंद कर देते हैं। फिर ग्रहण के बाद मंदिर को खोलते हैं, मूर्ति को स्नान करवाते हैं। जैसे जल अपवित्र ना हुआ हो ग्रहण से। देखिए इन पागलों की सोच। जिस जल से स्नान कराते हैं वह जल ग्रहण में अपवित्र नहीं हुआ, मूर्ति अपवित्र हो गई। जिसमें चेतना है, और जिसमें चेतना बिल्कुल मामूली है, पानी में थोड़ी सी चेतना होती है, किंचित मात्र जिसे हम कह देते हैं। सभी पदार्थों में थोड़ी थोड़ी चेतना होती है, वहीं से तो तरक्की होगी। पत्थर में भी भगवान होते हैं, इसका मतलब यही होता है कि पत्थर में भी थोड़ी सी चेतना होती है, किंचित मात्र। यहां प्रसंगवश जब तुम पिछले जन्मों में जाओगे, उस जंक्चर पॉइंट पे जाके अगर तुमने चुन लिया कि मैं पिछले जन्म में जाना चाहता हूं, तो बहुतों का उद्धार कर दोगे। लेकिन वक्त बहुत लग जाएगा, हजारों हजारों जन्म हुए हैं। फिर सभी जन्मों में जाओगे, आखिर में तुम पाओगे, आखिर में, कि मैं कभी पत्थर भी था और मेरे ऊपर से कोई रथ भी गुजरे थे, कोई घोड़ों के टापे भी, थोड़ी सी बिल्कुल मामूली, जिसे नाम मात्र कहते हैं, नेग्लिजिबल, इतनी सी चेतना पत्थर में होती है और क्रम से थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में थोड़ी थोड़ी चेतना बढ़ती जाती है। लेकिन पत्थर में भगवान होते हैं, इसका मतलब यही था कि पत्थर में थोड़ी सी चेतना होती है और दूसरा कोई मतलब नहीं था। रजस्वला स्त्री के छूने से भगवान अपवित्र हो जाते हैं। कृष्ण तो अपवित्र हो गए, मूर्ति अपवित्र हो जाती है, चैतन्य कृष्ण अपवित्र नहीं हुए। तो रोज रास रचाते हैं, रोज बाहों में आगोश में ले लेते हैं गोपियों को, चुंबन चाटी करते हैं, कोई अपवित्र नहीं होता। मैं तुमसे पूछता हूं, भगवान ही क्या, जो तुम्हें गले से लगा ले,
रजस्वला औरत को गले से लगा ले और भगवान अपवित्र हो जाएं, ऐसे भगवान को उठा के गंदे नाले में फेंक देना, गंगा नदी में मत फेंकना, ये इसी योग्य है। जो भगवान सिर्फ एक औरत जिसमें चेतना है, वह बिल्कुल पत्थर जिसमें चेतना नाम मात्र है, उसको छू देती है और वह अपवित्र हो जाता है। तो फिर ऐसे भगवान की कोई जरूरत नहीं। अपवित्र भगवान की पूजा क्यों करनी? ये थोड़ी सी बात से पवित्र हो जाता है। मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं। यह श्लोक दूसरे अध्याय का श्लोक है भगवान कृष्ण की मद् भागवत गीता। रोज रास रचाते हैं, जरा भी पवित्र नहीं होते। मुझे लोग पूछ लेते हैं बाबा, फिर ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, फिर जब मूर्ति से पट्टी हटाई जाती है तो मिरर टूट जाता है। सब ट्रिक्स हैं, किसी जमाने में चलती थी, आज नहीं चलेंगी। आज AQ का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जमाना बदल गया, वो जमाने नहीं रहे। जब बारिश होती तो लोग नीचे छिप जाते, इंद्र देवता कुपित हो गए। बिजली कड़कती तो वन मानुष छुप जाता, इंद्र देवता कुपित हो गए। वो जमाने चले गए। मुझे लोग कहते हैं ये जो चमत्कार दिखाते हैं बाबा बागेश्वर वगैरह का, सब ट्रिक्स है। सुहानी शाह ईमानदार है, वो बता देती है। बेईमान है जी, नहीं बताते। मैं कहता हूं ऐसा करो, इनका नार्को टेस्ट करो। मैं तो कहता हूं नार्को टेस्ट होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का भी होना चाहिए, होम मिनिस्टर का भी होना चाहिए। जो बड़ी पदवी के ऊपर हम बैठाएं, उसका सबसे पहले शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिए, उसका पहले नार्को होना चाहिए। क्यों? क्या चंगा सी ये करके आया है। इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और सारी दुनिया देखे, स्क्रीनिंग होनी चाहिए दुनिया के सामने। जिन्होंने इन्हें राजा चुना है उनके ऊपर ये राज करेंगे। उनके सामने स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनके दिमाग की सोडियम पेंटोल का इंजेक्शन लगना चाहिए और फिर ये बोलेंगे सब कुछ हमने क्या किया। कई बार ऐसा होता है, लाशों के ढेरों के ऊपर सीढ़ियां बना के कुछ राजनीतिक चढ़ते हैं और बहुत ऊंची पदवियों पे चले जाते हैं। बस उनका यही इलाज है। अगर कोई बाबा ऐसी ट्रिक करे, अगर कोई राजनीतिक ऐसा झूठ फैलाए, और इतनी बड़ी पदवी, तुमने सारा हिंदुस्तान, और तुमने सारा हिंदुस्तान में, सारे संसार में यही प्रथा है। वो अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, पहले नार्को टेस्ट होना चाहिए कि देखो इसने क्या कूड़ा कबाड़ा किया है, या धर्म पुण्य के काम किए हैं, इसने अच्छा किया है बुरा किया है, हम इसको सर्वोपरि पद दे रहे हैं। जनता के लिए ये राज करेगा, जनता का चुना हुआ है, जनता के हित के लिए बात करेगा। जरा इसका अतीत भी देख लें, कहीं ऐसा ना हो हमने कोई अपराधी बैठा दिया। ये होना चाहिए, होता नहीं है बात अलग है, कभी हो जाएगा, कभी जनता ये समझेगी। हम अगर किसी को कुंजी देते हैं ना लॉकर की, बहुत अच्छी तरह से उसको देख परख लेते हैं
ये स्वभाव से कैसा है, कहीं चोरी वोरी तो नहीं करके आया। नौकर रखते हैं, पूछ पड़ताल करते हैं कहाँ से आया, किस किस के लगा, क्या चरित्र है इसका, और तुमने देश सौंप देते हो तुम सिर्फ बातों पर। कोई कह देता है मैं अमेरिका को नंबर 1 बनाऊंगा, और तुम अमेरिका उसके हाथ में पकड़ा देते हो। कोई कहते हो मैं रशिया को 1 नंबर बनाऊंगा, पावर बनाऊंगा, रशिया को बर्बाद कर देता है। पुतिन जैसे लोग, ये किम जोंग जैसे लोग राज कैसे कर रहे हैं, मुझे हैरानी। ये देश बुद्ध के देश होने चाहिए। मनुष्य यहां आता है शांति के लिए आता है, झगड़ों के लिए नहीं आता, एक दूसरों को बर्बाद करने या मारने के लिए नहीं आता। माता इस दिन के लिए बच्चे को जन्म नहीं देती कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कत्लो गारत का शिकार, खून खराबे का शिकार। माता इसलिए प्रसव पीड़ा नहीं सहती। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। बच्चे बड़े प्यारे हैं, इनको सही दिशा दो, इनको सही दशा में रखो, इनके लिए तुम करो। अगर तुम्हें इनने चुन लिया है तो तुम इनके भले की बात सोचो, यह राजा का कर्तव्य है। हम प्रसंग पे लौटाएं। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय, जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि दे। तो मैं कह रहा था कि मैं कभी कभी मजाक किया करता हूं कि धर्मगुरु और ये डॉक्टर मिले हुए हैं, साइकेट्रिक्स, साइकोलॉजिस्ट, धर्मगुरु इनका दिमाग विकृत कर देंगे। तो साइकेट्रिक्स के पास जाएंगे, वो इलाज करेंगे इनका। इनके लिए ग्राहक पैदा करते हैं। क्यों? दमन करो, काम का दमन करो, क्रोध का दमन करो, यानी झूठे हो जाओ। तुम्हारे भीतर से क्रोध उठता है, तुम दिखाओ मत, तुम दबा लो। काम उठता है, दिखाओ मत, दबा लो। लेकिन कहाँ रुकता है? काम उठता है तो बलात्कार होते हैं। कुछ लोग दबा लेते हैं, कुछ लोग नहीं दबा सकते। कुछ लोग क्रोध को दबा लेते हैं, कुछ लोग नहीं दबा सकते। जो नहीं दबा सकते वो गांधी को भी गोली मार देते हैं। ये क्रोध का ही तो परिणाम है। और छोटी सी उम्र में झूल जाते हैं फंदा। ये जिंदगी जीने के लिए थी। ये बूढ़ा तो और 2-4 साल में मर जाता। तुमने क्यों अपनी जवानी खराब की? ये तुम्हें दबाना सिखाते हैं। दबाओ। और मेरे पास रोज ये समस्याएं आती हैं। बाबा, अचानक बैठे बैठे क्रोध आ गया, झगड़ा हो गया, थाने कचहरी चले गए, 15 साल हो गए थाने कचहरी। 1 मिनट के क्रोध का परिणाम 15 वर्ष हो गए भुगतते हैं। अब क्या किया जाए ऐसी अवस्था में? वही तो मैं कहता हूँ कैथारसिस करो। घरों में पूजा रूम मत बनाओ, घरों में कोप भवन बनाओ। भगवान राम बड़े सियाने थे,
दशरथ बड़े सियाने थे। उन्होंने अपने महल में कोप भवन का निर्माण किया। जिस व्यक्ति को किसी, देखिए जब 150 बर्तन इकट्ठे पड़े होंगे तो खड़केंगे, यह स्वाभाविक है। खड़केंगे तो उनकी आवाज भी आएगी। खड़कना स्वाभाविक है। तो जो भी कोई ज्यादा परेशान हो जाए वो कोप भवन में चला जाए, तो सभी को पता चल जाएगा कि यह सदस्य आहत हो गया है किसी बात से। तो उससे पूछा जाएगा, भी क्या बात हुई बताओ। तुम्हारी पूजा रूम यह हल ना कर सकेंगे, कहाँ हल कर पाते हैं, आखिर तुम सेक्रेटरी के पास जाते हो। तो क्यों नहीं घर के अंदर तुम कोप भवन बनवा लेते। बहुत से लोगों ने बनवा लिए हैं मेरे कहने से। तो वहाँ आज़ादी है, ये नॉर्मल हो गया है। किसी को क्रोध आता है, क्रोध में बोलता है, चिल्लाता है, गालियाँ निकालता है, पटक पटक के मारता है, चीज़ों को नहीं, सिरहानों को, तकियों को पटक पटक सब कुछ मारता है चला के। जैसे कई का सीन हम दिखाते थे ना राम वनवास के वक्त, ऐसे सारा गुस्सा निकाल देता है। और बाहर जब आता है बिल्कुल शांत होता है, बुद्ध की तरह। तुम कोप भवन बनाओ और तुम देखना ये प्यारा भारत कितना सुंदर हो गया। तुम कैथार्सिस नहीं करते, तुम्हारे गुरु तुम्हें गलत उपदेश देते हैं कि दबा लो, और भीतर से उठती हैं चीजें। मैं बता रहा था कि तुम्हारे भीतर से बहुत सी ऐसी बातें उठती हैं जो तुम पूरी नहीं कर सकते कानून के कारण। फिर वो कहाँ जाती हैं, कहीं नहीं जाती, वो दब जाती हैं तुम्हारे भीतर। तो मैं समझा रहा था 2 तरह के शरीर। तो ये जो शरीर था सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में ये दबी हुई भावनाएं भी हैं। बस यही किसी ने बताया नहीं आपको, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं आपको। थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाएगा, तो इसे सुनते रहोगे तो बात बन जाएगी, पूरी बात समझ आ जाएगी आपको। लेकिन अगर किसी कारण छोड़ना पड़े तो फिर इस वीडियो को सुन जरूर लेना, ये तुम्हारे काम की है। यदा कदा जहां तहां, दुकान, घर, ऑफिस, बाजार, बाहर से लासानी तिरंगे तुम्हें घेर रहे हैं। जैसे बाहर बैक्टीरिया हैं हर चीज के। तुम डॉक्टर से पूछो ना, डॉक्टर कहेंगे बाहर कैंसर के बैक्टीरिया भी हैं, टीबी के भी हैं। सभी रोगों के कीटाणु वातावरण में मौजूद हैं, हम पर अटैक करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो तेज है, वो उनको भीतर एंटर नहीं करने देते। न जाने कितनी लासानी तिरंगे। किसी ने कुछ थोड़ा सा टेढ़ा देख लिया, लाल आंख करके तुम क्रुद्ध हुए, लेकिन क्रोध प्रकट नहीं कर सके। आदमी बड़ा था, शान शौकत वाला था, डिग्रीधारी था कोई, तुम कुछ कह नहीं सके उसे। लेकिन वो दब गया भीतर, जब उठा और निष्कासित नहीं हुआ तो समझ लो दब गया। इस बात को सीधा सीधा नोट कर लेना। और रोज न जाने हजारों हजारों बातें तुम्हारे भीतर मनस में उत्पन्न होती हैं और दब जाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें कैथार्सिस नहीं कर पाते। इसलिए मैंने एक नियम बनाया कि सुबह उठो, या सुबह वक्त नहीं है तो शाम अपनी दुकान बंद करके, ऑफिस को बंद होने के बाद कैथार्सिस करो और सारी बाहर निकाल दो। वातावरण को कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ अनेकों अनेकों अरबों खरबों क्लाउड्स लगे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा विशाल है, विराट है। तो तुम खाली हो जाओगे, तुम इस कचरे को भीतर समेटे क्यों हुए हो, मुझे ये समझ नहीं आती। तुम रोज रोज इसे बाहर निकालो। तुम्हें पता नहीं है, तुम जगते जगते तो इस कूड़े को इकट्ठा करते ही हो, तुम सोते सोते भी इस कूड़े को इकट्ठा करते हो। एक शिष्य एक जैन फकीर के पास साधना सीखने गया था। तो उस फकीर ने कहा कि मैं जैसा जैसा करता रहूं, बस सिर्फ देखते रहना, तुमने करना कुछ नहीं, देखते रहना मैं क्या क्या कर रहा हूं। शिष्य देखता रहा। जैन फकीर ने क्या किया, जो बर्तन हम खाए पिए थे रोटी पानी इसमें, और बर्तन उसने खुद मांजे, और मांज के उसने धो के रख दिए। सुबह वो फिर उठा। अब क्योंकि शिष्य ने तो सिर्फ देखना ही था, करना कुछ नहीं था। सुबह फिर उठा फकीर, वही बर्तन जो रात को धो के संवार के मांज के रखे थे, वही फिर उतार लिए उसने, फिर दोबारा से फिर मांजे, फिर धोए, और फिर वहीं रखे। कई दिन तक ऐसा चलता रहा। गुरु ने एक दिन शिष्य से कहा कि बेटे, अब तू समझ कि तूने क्या करना है। उसने कहा बस समझ गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए घर जाने की। क्यों, तुम सीखने नहीं आए थे? नहीं, बस सीख लिया। क्या सीख लिया? यही सीख लिया कि तुम पागल हो। कैसे? अब जिसको रात को धो दिया, मांज दिया, सवार दिया, अच्छी तरह से रख दिया, सुबह फिर उसको मांज रहे धो रहे हो, ये पागलपन की निशानी नहीं है। तो मैं तो चला घर, कहते जाओ, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, लेकिन जवाब सुनते जानो। रात सपने में भी जब तुम्हें सपना आता है ना, तो तुम्हारे अचेतन मन में थोड़ी सी धूल जम जाती है। बस यही समझा रहा था। रात को कैथारसिस करके सोना, और सुबह उठ के फिर कैथारसिस करना। क्योंकि रात को सपने में नींद कम आए, थोड़ी धूल धमास ज़्यादा रात को जम जाए, तो सुबह वो मांझ देनी जरूरी है। सारा दिन बढ़िया फ्रेशनेस से बीतेगा, प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक बीतेगा, सबको गले लगा के चलोगे। ये हिंसा, कत्लो गारत, नफरत नहीं फैलाओगे। तो शिष्य ने कहा गुरुजी मैं समझ गया, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो गुरु ने कहा अब तुम जाओ, क्योंकि तुम रिएक्शनरी स्वभाव के हो, इसलिए तत्क्षण कमेंट करने वालों को मैं ब्लॉक कर देता हूं। लोग मुझे पूछते हैं बाबा मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? मैंने कहा तो तुम्हारा क्या क्या, मेरा एक शिष्य कम हुआ, लोग शिष्य बढ़ाना चाहते हैं, मेरा एक शिष्य कम हुआ और मैंने खुद ही गंवाया। तुम किसी और गुरु के पास चले जाओ। तुमने समझी नहीं पूरी बात और कमेंट लिख दिया, ये समझदारी की निशानी है। मैंने एनलाइटनमेंट की वीडियो डाली है। बहुत से गुरु तो कहते हैं एनलाइटनमेंट होती नहीं, जैसे उन्हें पक्का पता हो। अब मेरी एक बात और सुन लेना, चैतन्य सही हो सकते हैं, शंकर सही हो सकते हैं, बुद्ध महावीर कृष्ण सही हो सकते हैं, मैं कहता हूँ, लेकिन मार्कस कभी सही नहीं हो सकते, नीचे चारवाक कभी सही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो होगा तो ढूंढने से मिल जाएगा।
वह आस्तिक हुआ। जिसने ढूंढा ही नहीं उसने कह दिया कि वो है नहीं, वह नास्तिक। ढूंढा है नहीं, ना मार्क्स ने, ना नीत्शे ने, न चारवाक ने, वैसे ही कैसे होगा? वह सदा झूठा ही रहेगा। मार्क्स बिना खोजे कह देते हैं कि वह नहीं है, और कृष्ण खोज के कहते हैं वह है, और वह मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। कबीर कह देते हैं, नानक कह देते हैं वह है। और गुरु की यही महानता है। गुरु सच बता देता है कि है, वह है, मैंने देखा है। और गुरु कह देता है, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। तो एनलाइटनमेंट की मैंने वीडियो डाली ही थी अभी, उनको कोई पता नहीं। मैं मंदिर जाया करता था, नहीं जाया करता था। शरद पूर्णिमा की रात मेरे साथ ये घटना घटी, नहीं घटी, लेकिन कहीं अहंकार को ठेस लग जाती है। अहंकार को ठेस ऐसे लग जाती है कि मेरे से पहले ये कैसे पहुंच गया। पहुंचना तो मुझे चाहिए था पहले, पहुंच गया यह। असल बात यह है, अहंकार को ठेस लग जाती है। तो झट से कमेंट लिख दिया, बाबा जी इट्स हेलुसिनेशन, ये भ्रम है आपका, कोरी कल्पना है, मानसिक भ्रम है। अब देखिए यह अनंतनाद होता है, आधी दुनिया को अनंतनाद हो रहा है। और डॉक्टर्स कहते हैं इट इज टेनिटस, और डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं कि इसका इलाज नहीं होता, टेनिटस का इलाज नहीं होता। मैं कहता हूँ बाबा ये टेनिटस नहीं, इट्स अनाहतनाद, साउंड ऑफ साइलेंस। तो हमें तो पता नहीं, हमने तो सब छान लिया, एएनटी स्पेशलिस्ट हैं। मैंने कहा तुम्हें तो कुंडलनी भी नहीं दिखी, तुम्हें तो 7 चक्र भी नहीं दिखे, तुम्हें तो आत्मा भी नहीं दिखी, तुम्हें तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं दिखा। कितनी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं दिखी। तुम्हें तो सहस्रार भी नहीं दिखा, तुम्हें तो परमात्मा भी नहीं दिखा, और तुम कह देते हो बड़े मजे से कि है ही नहीं। तो अगर ये नहीं है अनंतनाथ तो भोगो। अगर ये टिनिटस है तो इसका इलाज करो बेटा। तो फिर भाग जाते हैं, क्योंकि ये अनंतनाथ है, अतल गहराइयों से आती हुई साउंड ऑफ साइलेंस, ओंकार की ध्वनि, जिसे बाबा नानक ने भी कहा। अभी ताजा ताजा समाधि से बाहर आए, उन्होंने कहा एक ओंकार सभी जगह, कण कण में ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। सुन के आए हैं। और बाबा झूठ नहीं बोलते, क्यों बोलेंगे झूठ? उनका कोई लोभ है, उन्हें कोई पदवी चाहिए, उन्हें कोई धन चाहिए, उन्हें कोई मान सम्मान चाहिए, किसी प्रकार का कोई उनके मन में लोभ है, प्रलोभन है? नहीं, वो तुम्हारे हित के लिए कहते हैं, करुणावश बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम, आगे मूल मंत्र चल पड़ता है। खैर मैं वहीं पे आ जाऊं तो दब जाती है बातें जो मनुष्य में हम सोचते हैं पूरी नहीं कर सकते कानून के कारण, तो वो दब जाती हैं। कहाँ जाएंगे? जो पैदा हो गया और मरा नहीं वो जाएगा कहाँ? भीतर ही दबेगा। फिर वह सहज उघड़ता है और उघड़ता है, और तुम कहते हो बाबा पता ही नहीं लगा, मुझे क्रोध आ गया, मुझे काम आ गया, लोभ आ गया, मुझे मोह आ गया, मुझे अहंकार आ गया, मुझे पता ही नहीं लगा। ये सब दबाई हुई चीजें हैं अनासुरती में, तुम्हें पता भी नहीं था कि मैंने दबा ली, अरे भीतर दब गए हैं। इसीलिए दबाने वाले व्यक्ति को मैं पूरा ही पागल गिनता हूं।
वह पागल खाने में होना चाहिए और उसको दबा के कैथारसिस कराओ। ये जो तुम्हारे भूत प्रेत चिपटे होते हैं ना, ये तुम डेरों में जाते हो बाबाओं के और वहाँ सिर मारते हो और वहाँ चीखो चिल्लाहट करते हो, और कुछ नहीं, ये कैथारसिस हैं। ये अपने घर पे भी कर सकते हो। बाबा ने कोई मंत्र जादू नहीं फेराएगा। ये तुम्हारे भीतर अचेतन मन में दबी हुई वो ही चीजें हैं जो तुमने किसी वक्त दबा ली थी, आज वो उगड़ रही हैं। और देखने वाले कहते हैं बाबा बड़ा करामाती है, ये देखो भूत बोल रहा है बाहर, ये जिन्न गिर पड़ा है। मैंने एक जिन्न निकालने वाले से कहा, एक आध यार मेरे पास भी भेज दो भाई। तुम क्या करोगे बाबा? मैं देख तो लूंगा। इस हरामी को मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारे जिन्न को मैंने आज तक नहीं देखा है किसी के पास, तो भेज दे कृपा करके। लेकिन किसी ने मेरे पास नहीं भेजा। हो तो भेजे, न जाने कितने झूठ पटांग तुमने, पितर कुल देवता कितनी बकवासें तुमने बना रखी हैं और उनकी पूजा किए जाते हो ऐसे, बिल्कुल जैसे पत्थरों की करते हो। ये मंदिर बना दो, ये मस्जिद बना दो, गुरुद्वारा बना दो, सब ढोंग रचाने हैं। लोभ के फैलाव हैं तुम्हारे, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह स्टोर होती है तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में। तो मेरी एक बात याद रखना, आत्मा न मरती है न जन्मती है, जन्म होता है सूक्ष्म शरीर का, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है, वह उसका घर है। जैसे तुम यहां से तुम्हारी बदली हो जाए किसी और शहर की, तुम जाकर उस शहर के उस मकान में कोई किराए पे बैठ जाओ, बस ऐसे ही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर असली शरीर है। अब इस बात को फिर अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में बहुत सी बातें अच्छी तरह से समझने वाली हैं, इसे बार बार इस वीडियो को सुरक्षित रख लेना। तुम जैसे तुम कहते हो मैं, तुम सूक्ष्म शरीर हो वास्तव में, और तुम्हें मरना होता है, सूक्ष्म शरीर को मरना होता है। सभी इच्छाएं, विचार, वासनाएं, अतीत भविष्य की कल्पनाएं, योजनाएं, स्मृतियां, सारी तमाम जन्मों की स्मृतियां और सारी सोची गई, जो पूरी कर दी और जो पूरी नहीं हुई, जो दब गई, उनका सबका समूह मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर। यह विद्युतीय है, यह ठोस नहीं है। पहली बात समझाता हूं, जैसे विद्युत ठोस नहीं होती वैसे यह ठोस नहीं है। यह शरीर विद्युतीय है, लेकिन यह शरीर देखा जा सकता है। किससे? छठी इंद्रिय से। तीसरे नेत्र से इस शरीर का दर्शन हो सकता है। इन आंखों से सूक्ष्म शरीर नहीं देखा जा सकता। ये जो तुम कह देते हो भूत प्रेत जिन पिशाच वगैरह, प्रश्न रह गया मेरा, फिर कभी शुरू करूंगा। ये हैं, लेकिन ये किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम बैठे होते हो और 1000 जिन्न तुम्हारे शरीर के बीच में से निकल जाते हैं। तुम बाजार में जाते हो और कितने प्रेत, चंडाल, यक्षिणी, दक्षिणी, चंडालनी, पिशाचनी, वारताली, ये तुम्हारे शरीर के भीतर से निकल जाते हैं।
क्योंकि ये विद्युतीय तरंगें हैं, इनका तुम्हें जरा भी आभास नहीं होता, लेकिन ये अपना इफेक्ट छोड़ के जाती हैं। इस बात को मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। यह भी बड़ा भ्रम का कारण बना हुआ है। असल में ये चीज क्या है? कल ही मेरे पास मेरी बहन भी बनी हुई है, मंजू, कोटा से। उसकी बेटी कुछ थोड़ी सी बीमार थी। मुझे कहने लगी ऐसा, जब हम लगा देते हैं बजरंग बाण तो यह कूदने लग जाती है, सिर मारने लग जाती है। और जब हनुमान चालीसा लगा देते हैं और जब गणेश जी का लगा देते हैं स्तुति, तो ऐसी हरकतें करती है। मैंने कहा इन सबको बंद कर दो, तुम कुछ मत करो, ना बजरंग बाण ना हनुमान चालीसा, ना ही किसी प्रकार की गणेश स्तुति वंदना। कहते फिर नाराज नहीं हो जाएंगे? मैंने कहा सुन ले मेरी बात, कोटा से हैं, ये मेरे बाल बच्चे हैं। मैं तो घबराई। मैंने कहा ये है मेरे बाल बच्चे, हनुमान है, गणेश है, तुम्हारे लिए पूजनीय है, लेकिन मेरे लिए तो बाल बच्चे हैं। मैं समझा दूंगा, तो फिक्र मत कर। तो शांत हो गए। 1 मिनट भी ना टिकती थी। 4 दिन से उससे ऐसे सो रही है। ये जो कहते हैं कि हनुमान हमारे पास खड़ा होकर बताता है, और मैं ऐसा पागल नहीं हूं जो मैं कहता हूं कि इसको हिला के दिखा दे। एक छोटे सिक्के को जो 10 ग्राम का भी नहीं है, उसको 1 इंच हिला के दिखा दे, मुझे पता है ये नहीं हिला सकेगा। मैं ये नहीं कहता कि हनुमान नहीं है, ध्यान करना। मैं ये नहीं कहता कि गणेश नहीं, मैं कहता हूं उसका प्रारूप तुमने गलत बना दिया है। इज नॉट सॉलिड, वह विद्युतीय तरंगे हैं, थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे 240 वोल्ट होता है और 11,000 वोल्ट भी होता है ना। तो 11 लाख वोल्ट भी हो सकता है, करोड़ वोल्ट नहीं हो सकता, छोटी वोल्ट नहीं हो सकती, 1-2 वोल्ट। या हम बल्ब लगाते हैं दीपावली के दिन, बस ऐसे वोल्ट्स होते हैं। उनकी देयर इज क्वांटिटेटिव डिफरेंस बिटवीन, मात्रात्मक फर्क होता है। हैं ये विद्युतीय संरचनाएं, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं फिर कहता हूं, ना अच्छी आत्मा ना बुरी आत्मा, लेकिन यह बड़ा प्रसंग गहरा हो जाएगा। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इनसे डरा मत करो, इनकी पूजा मत किया करो। इसको विस्तृत रूप से अब देखिए, भगवान कृष्ण के वचन, इतना तुम्हारे में सुनने की कैपेसिटी नहीं है। मैं रोज देखता हूँ 1 घंटे का प्रवचन होता है, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना आता है पूछ लो आप हमारे चैनल कंट्रोलर रोहित से। 30, 32, 29, 28 कितने मिनट आता है। इसका मतलब तुम आधी वीडियो सुनते हो। 1 घंटे की मैं बोल जाता हूँ, बहुत से लोग 1 घंटे की सुनते हैं, लेकिन बहुत एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो आ रहा है, इसका मतलब ज़्यादातर लोग आधी वीडियो नहीं सुनते। तो इतनी लंबी वीडियो करने का कोई अर्थ नहीं, मैं इसको यहीं ड्रॉप करता हूँ। इसका अगला अंश मैं बिल्कुल अगली ही वीडियो में शुरू कर दूंगा। और इसके आगे का यह श्लोक, पाषांची जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देह। ये बिल्कुल अगली वीडियो में आपको मिलेगा, शायद ये शाम को ही मिल जाए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। पितमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।